Hello, let's read out the question first. A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 turn, and the magnetic field at the center of the coil is B. It is then bent into a circular loop of n number of turns. The magnetic field at the center of the coil will be. So basically यहाँ पर क्या हुआ है कि एक लॉन्ग वायर था, उसमें से स्टेडी करंट फ्लो हो रहा था कुछ आई के बराबर. अब उससे बेंड करके क्या कर दिया गया है, इस तरीके से सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया गया है. सो ऑब्वियस सी बात है, उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस हो जाएगा. सो उस रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर के बराबर, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ आई के बराबर है. अब हम क्या करते हैं, इसके द्वारा ये जो सेंटर है इस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लग जाती है, सो उसका मान हमें दे रखा है बी के बराबर. अब यदि मैं इसको इन नंबर ऑफ लूप्स में कन्वर्ट कर दूं, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होंगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. सो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, the key concept which we are going to use here for this question will be nothing but the बायट-सैवर्ट law. So according to बायट-सैवर्ट law, यदि एक सर्कुलर लूप होगा उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा आई के बराबर. सो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है वो इक्वल्स टू हो जाता है म्यू नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर की इक्वल, जहाँ पर आर उस सर्कुलर लूप का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो देखिए, यदि मैं इन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर बना रहा हूँ, सो इन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ 2 पाई r डैश दैट विल बी इक्वल्स टू द 2 पाई r. अब ये मैंने कैसे लिखा, सो देखिए 2 पाई r ये इसका एक सर्कुलर लूप का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा. और इस एक सर्कुलर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर ऑफ टर्न्स दे करके, देखिए एक सर्कुलर लूप था, अब उस एक सर्कुलर लूप को मैं इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो वो जो न्यू नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, उसके लिए मैं रेडियस मान रहा हूँ आर डैश. सो उसके एक लूप का, ठीक है, एक लूप का लेंथ किसके बराबर होगा, 2 पाई आर डैश का. और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन नंबर ऑफ टर्न्स को, सो ये हमें मिल जाएगा 2 पाई आर के बराबर, जो कि एक कंप्लीट लूप था जो कि हमें इनिशियली गिवन था. ठीक है, सो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर राइट डाउन करके बताया. सो यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया. यदि मैं आर डैश कैलकुलेट करूँ, राइट, सो यहाँ से r डैश विल कम्स आउट टू बी r डिवाइडेड बाय n. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज लेट्स से द न्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2r डैश हो जाएगा. बट आर डैश की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करके रखी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय n. n ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम n स्क्वायर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर. ये हमारे निकल के आई है न्यू मैग्नेटिक फील्ड. बट इफ यू सी दैट, सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, ये तो हमारी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी जिसका मान हमें दे रखा था b के बराबर. सो कैन आई से दैट कि जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है b डॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल. अब देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. And this we have found by using the conceptual formula of magnetic field at the center of a circular loop. Say, now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.